वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज हम लोग एक साइट विजिट करने आए हैं और साइट मेंटेनेंस के लिए हमारे एक्सपर्ट आए थे, जिसमें साइट एक्सपर्ट हमारे बताए कि इंस्टॉलेशन गलत है और कैसे गलत है, क्यों गलत है, ये सब आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं इसका लोकेशन महुआ वैशाली में है, जिसमें यहाँ पे पहले तो हम अर्थिंग का बात करते हैं तो लाइटिंग अरेस्टर जो कि छत से लगा हुआ है तो ये सही है, बट इसको और हाइट पे रहना चाहिए था सोलर से। ये देख सकते हैं वायर वगैरह काफ़ी सही से कनेक्शन किया गया है, इसका कोई डाउट नहीं है, इसमें अर्थिंग सही है, एलए चल सकता है, काम चलाओ है। बट स्ट्रक्चर का बात करें, स्ट्रक्चर का थिकनेस ये काफ़ी गलत फिटिंग किया गया है और फास्टनट वगैरह भी काफ़ी लूज़, मिड क्लैम्प जेट क्लैम्प भी लूज़, नट बोल्ट भी लूज़, हर एक पार्ट लूज है और सिविल फाउंडेशन भी नहीं हुआ है। तो इन लगना बहुत दिन हो गया है और अभी हम लोग दो पर्पज़ से आए हैं। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे ऑन ग्रिड को हाइब्रिड में शिफ्ट करेंगे, प्लस ये हमारा इंस्टॉलेशन नहीं था बट अब सर्विस के लिए हमें बुलाया गया है, तो अब इसको देखते हैं इसमें क्या करना है। पहला तो हमारा मिड क्लैम्प जेट क्लैम्प अडानी का पैनल है, तो ये देखिए मिड क्लैम्प पैनल किस तरह से उठ रहा है और ये देखिए काफ़ी लूज। इस प्रकार से अगर इंस्टॉलेशन किया जाए तो पैनल हमारा हवा में रहेगा। ये एक टाइट है, ये लूज है, वो भी लूज है, ऊपर वाला खाते हैं वो भी, ये देखिए सब लूज। इतना अगर लूज कनेक्शन ऐसे हम लोग करें तो हमारा पैनल भी देखिए, नट भी देखिए, नट कितना लूज है, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। ये नट बोल्ट पे लगा है, अगर वैसे नहीं लगाया गया तो नट बोल्ट सही है बट नट बोल्ट प्रॉपर टाइट होना चाहिए। ये हाथ से खुल रहा है, ये सही नहीं है। ये सब देखिए, ये हाथ से लूज हो रहा है और सिविल वर्क के फास्टनट में 10 mm के बदला 8 mm में यूज किया गया है, 8। अर्थिंग वगैरह सब कुछ सही किया गया है, बस वही स्ट्रक्चर फिटिंग थोड़ा ढंग से नहीं किया गया है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर काफ़ी लूज पड़ सकता है और कोई भी इशू आ सकता है। ये देखिए नट बोल्ट बिना साइज का कुछ भी लगा दिया गया। तो अगर आप भी इस प्रकार इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि ये आपके लिए खतरा बन सकता है और इसमें प्रॉब्लम आ सकती है और आपका एनर्जी जो बन रहा है वो भी आपके छत से आप खो देंगे। तो देखिएगा जी, अब MC4 कनेक्टर वगैरह भी लूज़ था, अब वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हम एक को तो ट्राई किए तो खुल गया, तो हम सबको एक एक कर सारा को चेक किए और थैंक गॉड ये MC4 कनेक्टर खुल गया मेरे सामने, तो सबको चेक कराया गया है। MC4 कनेक्टर एक एक कर चेक किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये MC4 कनेक्टर कुछ इस प्रकार से खोला गया, तो वायर के साथ पिन जो क्रिम्पिंग सही से नहीं किया गया, जिसके कारण वायर खिंचा गया है, मतलब वायर बाहर आ गया और पिन जो था वो टूट गया। मतलब ये 2 साल पहले से चल रहा है, राम भरोसे चल रहा था, अभी ये पिन वगैरह सब निकल गया है, तो इसको फिर से दोबारा पिन और थिम्बल जो होता है MC4 कनेक्टर और क्रिम्पिंग के टूल के सहारे इसको क्रिम्प करने के बाद ये फिर से री इंस्टॉल किया जाएगा। सर का काम बढ़ गया है, यहाँ पे सिर्फ हमारे टीम आए थे ऑन ग्रिड को हाइब्रिड शिफ्ट करने के लिए, बट यहाँ सारा MC4 कनेक्टर जो है सब लूज है, सब मतलब एक बार जो MC4 कनेक्टर यूज हो जाता है वो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो सबको एक एक कर सारा को चेक करना होगा और सारे कनेक्टर को एक एक कर चेक करने के बाद ये देखिए ये खुला, फिर ये भी निकल गया। मतलब कि हर एक माइनस प्लस जो भी किया गया है सारा लूज है, कोई एक भी ठीक नहीं है, सारा को ऐसे ही टेम्प्रोरी कोई अब टेक्नीशियन किया है, बहुत गलत। जो इंस्टॉलेशन ऐसे करवाते हैं वो सतर्क रहे, जिसके कारण आप छोटी सी गलती के कारण आप बड़ा प्रोजेक्ट पैनल भी खो सकते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है जिससे पैनल में आग भी लग सकते हैं। तो आप इससे अलर्ट रहें और सारा MC4 कनेक्टर को एक और बढ़िया इंस्टॉलर से इंस्टॉल कराए। कोई भी अगर आप काम करवा रहे हैं तो ये देखिए, ये भी अब इसको भी चेक कर रहे हैं, ये देखिए आपके आँख के सामने इसको खोलेंगे, पहले देखिए ऐसे ही खींचे और ये निकल गया। तो ये सब गलत है, बहुत गलत।
गलत नहीं, बहुत गलत ये इंस्टॉलेशन किया गया है। तो इसको फिर से री इंस्टॉल करेंगे और MC4 कनेक्टर भी वो चेंज करेंगे और नया MC4 कनेक्टर लगाया जाए। ये देखिए, ये भी है वैसे है, ये भी खींचेंगे, ये भी निकल जाएगा। देखिए ये भी निकल गया, कोई एक भी सही नहीं है, सारा MC4 कनेक्टर बर्बाद हो गया। अब फिर से अब MC4 कनेक्टर वगैरह ला कर इसमें इंस्टॉल करना होगा। और DC वायर वगैरह सब बोले थे सर, सब कुछ है हमारे पास, बट साइट पे आने के बाद पता चला कि DC वायर क्या होता है पता ही नहीं है। तो DC वायर वगैरह को बताया गया, सैंपल में दिए, तो वो मार्केट में सर को नहीं मिला, क्योंकि DC वायर हर जगह अवेलेबल नहीं होता, वो स्पेशल सोलर के लिए होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों जगह पे नहीं मिल पाता। AC वायर मिल भी गया सर का, ग्रेट वाइट का 6 mm का यूज किए थे। ये पैनल का कुछ इस प्रकार, पैनल अच्छा है, पैनल अडानी का पैनल है, जो कि काफ़ी अच्छा पैनल है, बट इंस्टॉलेशन गलत है। इंस्टॉलेशन इस प्रकार होगा तो कभी भी पैनल उड़ सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं सारे नट बोल्ट हाथ से ही टाइट हो रहा है, हाथ से ही खुल जा रहा है, मतलब कि ये कभी भी रेडीमेड है, हाथ से खोल के कोई भी ले आ सकता है। तो कभी आंधी भी आएगा तो ये उड़ के जा सकता है। कुछ इस प्रकार पाइप से वायरिंग किया गया, वायरिंग थोड़ा ढंग से किया गया बट सही नहीं किया गया, पाइप वगैरह डाल दिया गया, तो पाइप डालने से वायरिंग सही नहीं होता है। सब कुछ अच्छे तरह से होना चाहिए फिनिशिंग। और लग रहा है जो कि कोई लोकल इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ये कराया गया है, उस प्रकार ये ऑन एक्सपर्ट लोग के द्वारा ये इंस्टॉलेशन लगता है किया गया है। और ये देखिए सारा MC4 कनेक्टर सब कुछ खोल लिया गया है, और पैनल का कुछ बाहर से इस प्रकार व्यू है, दोनों 2 पार्ट में लगा हुआ है, 3-3 पैनल करके लगा हुआ है। और सर का प्लान भी आगे बढ़ाने का पैनल है, और अभी 3 किलोवाट का लगा है, इसको 5 किलोवाट में शिफ्ट करना है, जो कि टोटल 5 किलोवाट हो जाएगा। और इन्वर्टर भी अभी 5 किलोवाट का ही आया है, जो कि एमेज ब्रांड का ही इन्वर्टर है। तो सब कुछ अब फिर से यहाँ पे इंस्टॉल होगा। इसमें इन्वर्टर बैटरीज पुराना ही रहेगा, इन्वर्टर वगैरह नया रहेगा। तो ये पैनल का कुछ इस प्रकार से है, सारा पैनल का अलाइनमेंट थोड़ा बहुत सही है, बट यही इसको अच्छा से इंस्टॉल किया जाता तो काफ़ी अच्छा और टिकाऊ रहता। और लेग में सिविल वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सिविल वर्क नहीं करेंगे तो रस्टिंग वगैरह आ सकता है, रस्टिंग आने के कारण जंग लगकर पैनल हवा में उड़ सकता है आंधी वगैरह में। तो ये रहा। तो ये देखिए, आप नीचे चल के आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं, नीचे कुछ किस प्रकार से यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह किया जाएगा और क्या क्या यहाँ होगा, ये सब कुछ आपको नीचे इंस्टॉलेशन में दिखाएंगे। तो ऊपर का आप देख लिए 6 पैनल है, जो कि अडानी ब्रांड का है, और अडानी पैनल ख़राब नहीं होता है, सारे पैनल अपने अपने अच्छे हैं जगह पे। और ये कुछ इस प्रकार से ये नीचे आया हुआ है वायर, जो कि ये ग्रेट वाइट का 6 mm वायर है, और पॉली कैप का हम लाए थे वायर, जो कि 6 mm था DC वायर, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ था, तो हमें लाना पड़ा वायर। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से जाएगा, होल के सारे होल दिखा होगा आपको, वो होल में होते हुए ये इन्वर्टर के पास यहाँ पे वायर आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इन्वर्टर है, और ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जो कि काफ़ी कंजस्टेड जगह पे लगा हुआ है। और ये बाई चांस कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये सारे इन्वर्टर वगैरह में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये दो सब आसपास में ही है, एक के कारण सब नुकसान हो सकता है, जिससे बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप भी ऐसे करवाते हैं पास में, इसको खुला जगह में तो ये लगा हुआ है, बट इसको सेफ और थोड़ा दूरी पे लगाना चाहिए था। तो ये इन्वर्टर का पैनल बॉक्स पीछे का खुल गया है, जिसमें हर एक वायर को एक एक कर कनेक्ट किया जाएगा। तो इसमें इन्वर्टर, सोलर और बैटरी, लाइन, आउटपुट सारे कुछ का इसमें दिया हुआ है, और हर एक चीज़ का अलग अलग MCV है। ये काफ़ी अच्छी बात है इस इन्वर्टर में। और 2 फैन बॉक्स लगा हुआ है, जिससे ये हीट होगा तो वो फ़ैन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर में है तो और भी सुंदर दिख रहा है ये। और वायर वगैरह की बात करें तो कुछ इस प्रकार यहाँ से वायर आएगा, जो कि बाहर से होते हुए यहाँ पे आए। सर का इमेज का है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे सर्फ, साबुन, शैम्पू, जो चीज़ होता है लगभग हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो सारे कुछ यहाँ पे सर सेल करते हैं। तो सर का बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये खुद से ये लगा रहे हैं, और पैनल भी बढ़ाने वाले हैं।
तो कुछ इस प्रकार से सर का आउटपुट वायरिंग भी हो गया, इनपुट वायरिंग भी इन्वर्टर का हो गया है, जो कि सारा कुछ एक एक कर चेक किया जा रहा है, क्योंकि सारा कुछ मिलाने के बाद तब पता चलेगा ये कनेक्शन क्या सही हुआ। और ये सर का जो पुराना इन्वर्टर वगैरह था सब कुछ उखाड़ पुखाड़ के हटा दिया गया है, क्योंकि वो सब अब किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये अकेले ही पूरा लोड को देख लेगा, क्योंकि 5 किलोवाट का होने के कारण सारा कुछ इस पे आसानी से चल पाएगा। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत, और बिल भी लगा हुआ है, मतलब कि चक्का लगा हुआ है, आगे पीछे करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए बैटरी की सप्लाई आ गया है इसमें, और ये रहा बैक साइड में सारे वायर को एक एक कर कनेक्ट कर लिया गया है, और सारी वायर को परफेक्ट और अच्छे तरह से चेक करने के बाद ही कनेक्ट किया गया है। कनेक्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ का व्यू आया, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, और काफ़ी फिनिशिंग के साथ सारे वायर को एक एक कर इंस्टॉल किया गया है। वायर इंस्टॉल होने के बाद इसको अब चेक किया जाएगा कि आउटपुट इनपुट सर भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कौन से लाइट से क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट इसको सजेस्ट कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि कैसे क्या होगा, तो कौन से लाइट से क्या होता है ये सब कुछ बताया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो जल रहा है वो ग्रिड का है। स्विच एक ऑप्शन होता है, जो कि स्विच होने के बाद आपका बैटरी लाइन से भी चार्ज होगा। जैसे अभी देखिए नीचे जो ब्लिंक कर रहा है लाइट, वो बैटरी से चार्ज हो रहा है, इसके लिए ब्लिंक कर रहा है। और ये ग्रिड से चार्ज हो रहा है, क्योंकि ऊपर आपको जो एक लाइट है जो कि ब्लिंक नहीं कर रहा है, वो ग्रिड का सिंबल होता है। ये देखिए ग्रिड से होते हुए ये चार्ज हो रही है। तो चार्ज होने के बाद कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, सारा बल्ब फैन सब रनिंग हो गया है। चेक कर रहा है हमारे एक्सपर्ट की एक एक कर सारे चीज़ चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमने इंस्टॉल किया और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुए तो किसी काम का नहीं। तो ये इंस्टॉल हो गया है, सर भी काफ़ी खुश है, और हमारे इंस्टॉलेशन वर्क देखकर भी काफ़ी खुशी मिल रहा है सर को। और यहाँ पे डेट टाइम को भी ठीक किया गया है। डेट आज 26/7/4 किया गया, मतलब 26 मतलब 2026 7वां महीना है, 4 तारीख है, ये सब कुछ कर दिया गया है। और बैटरी का कैपेसिटी क्या, वोल्टेज सेटिंग, इसमें सब कुछ अलग अलग होता है। अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज में चार्ज चाहिए वो सब हो जाता है इसमें। सारे कुछ एक एक कर इंस्टॉल हो गया है, चेक भी लगभग हो गया है, और ये लाइट और बैटरी से अभी चल रहा है फिलहाल। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 100 एच ही रहने देते हैं, क्योंकि 100 एच लेकर ये चार्ज करेगा हाईएस्ट। और ये देखिए सारा कुछ कर लिया गया है, लैंग्वेज भी इसमें सब कुछ सेट रहता है, ऑटोमेटिक इंग्लिश ही किया गया है, और डेट टाइम भी फिक्स कर दिए हैं। और ये वोल्टेज वगैरह का बात करें तो वोल्टेज जैसे था वैसे ही कर दिया है। ये सब कुछ हो गया है यहाँ पे। अब इसको आगे से इंस्टॉलेशन की करना है, और इसमें डोंगल वगैरह सब कुछ लगेगा। डोंगल को अभी हटा दिया गया, वाईफाई डोंगल, जो कि सर बोल रहे हैं कि इसको बाद में इंस्टॉल कर लेंगे हम खुद। इस सर को सजेस्ट कर दिया गया कहाँ पे कैसे लगेगा और कैसे इसे कनेक्ट करना है। तो सब कुछ सर समझ गया है लगभग। ये सारे सेटिंग को कर लिया गया है, जीएसएम वगैरह सब कुछ सेट हो गया है, और ये पैनल सारा कुछ एक एक कर कनेक्ट हो गया है। सब कुछ कनेक्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ का व्यू है, और सारे टूल्स वगैरह को इन्वर्टर पे लगाया गया है। सारा मशीनरी आइटम, बैटरी भी डेड हो गया है, एक बैटरी डेड है, 3 सही है, जो कि सब भी इसमें चल रहा है, सप्लाई वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है सब कुछ, ये हो गया है कनेक्शन, ये सब कुछ आप देख लिए हैं। और इसको फिर से ये चेक किया जा रहा है, लाइन वगैरह आ गया इसमें, सप्लाई वगैरह सब कुछ, और सारा टेस्टर से एक एक करके सबको चेक कर रहा है कहाँ पे करंट आ रहा है और कैसे क्या, सब कुछ एक एक कर चेक कर लिए हैं। इसको चेक करने का मेन पर्पस है कि सब कुछ सही है कि नहीं। और यहाँ डीसी वायरिंग भी कंप्लीट अब हो गया, डीसी साइड से भी ऊपर आके चेक किया गया है, सारा कुछ एक एक कर इंस्टॉल हो गया है। देखिए सारा वायर वगैरह सब कनेक्ट कर दिए हैं, नया MC4 कनेक्टर लगा है, और जैसे पाइप में था वैसे ही पाइप में कवर करने के बाद सारा कुछ कनेक्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरह से यहाँ पे कनेक्शन हो गया, और सारा MC4 कनेक्टर अब टाइट है।
अब इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ नहीं है। और ये रहा कुछ आज का नज़ारा। धूप काफ़ी तेज़ था आज, और ये लगभग 40 मतलब 41 के आसपास ये आज का यहाँ पे टेम्परेचर था। आज धूप भी काफ़ी तगड़ा था और जनरेशन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। अब यहाँ पे ये दिखाते हैं पाइप का फिनिशिंग। तो फिनिशिंग की बात करें तो ये रहा कुछ पाइप का कवर। इसके द्वारा अब अंदर पीछे से आया बैक साइड होते हुए अंदर चला गया जहाँ पे हमने लगाया है। तो ये रहा कुछ इस प्रकार का यहाँ का व्यू। और ये सर्फ वगैरह पे चढ़ के हम लोग होल वगैरह किए हैं। सब कुछ अंदर से आ गया है, सब पाइप में कवर है, सारा वायर पाइप में है। एक और फ्लेक्सिबल जो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा नहीं पाइप के लिए ही मंगाया गया, और वायर वगैरह सब एक्स्ट्रा छोड़ा गया क्योंकि फ्रेम आने के बाद ये फ्रेम पे शिफ्ट होगा सर, ये फ्रेम पे डलवाएंगे, इसीलिए वायर हम लोगों ने बड़ा बड़ा छोड़ा। और ये देखिए ग्रिड आ गया, सोलर भी आ गया, और इन्वर्टर भी ऑन है, और बैटरीज भी है, मतलब सारा कुछ सप्लाई आ गया है। और यहाँ पे लाइट नहीं रहेगा तो सोलर, जैसे सोलर है, सोलर पे चल रहा है दिन में, अगर सोलर नहीं रहा तो लाइट पे चलेगा, और लाइट भी नहीं रहा तो लास्ट हमारे पास है बैटरी। तो बैटरी हमारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट में बैटरी को हम यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टर में ये रहा पुराना स्टेबलाइजर, सब कुछ है पुराना, जो कि इसको भी देखा जाए स्टेबलाइजर लगा हुआ था। यहाँ पे एक वोल्टेज का इशू है, वोल्टेज 180 के राउंड में आता है, जो कि काफ़ी कम है। नॉर्मल अभी लेटेस्ट इन्वर्टर के लिए लगभग 200, कोई भी चीज़ के लिए 200 अराउंड 200 के ऊपर ही वोल्टेज रहता है तो वो सही रहता है। 180 काफ़ी कम हुआ वोल्टेज। तो ये देखिए लाइट अभी आ गया, सब कुछ आ रहा है सोलर से। ये बैटरी अभी चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग होने के बाद ये इसमें दिख रहा है डिस्प्ले में कि कितना टाइम आपका चार्जिंग में लगेगा, कितना एम्पियर से चार्ज ले रहा है। तो यहाँ पे अब स्टेबलाइजर भी कनेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि स्टेबलाइजर इसीलिए कनेक्ट किया गया है क्योंकि वोल्टेज का इशू है, और स्टेबलाइजर लगाने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि ये स्टेबलाइजर पहले से था ही सर के पास। तो देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है, 210-15 के राउंड में ये स्टेबलाइजर वोल्टेज लेकर दे रहा है। तो ये काफ़ी सही है। और स्टेबलाइजर अगर आपके एरिया में लाइट वगैरह वोल्टेज वगैरह का इशू है तो आप भी स्टेबलाइजर का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि स्टेबलाइजर लगाने से होता है कि वोल्टेज जो भी होता है वो आपको सही मिलता है। ये रहा कुछ बाहर का व्यू। अगर भी आपको भी सोलर लगाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग ज्ञानवी एंटरप्राइजेज।